गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो अभी तक के आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड लेक्चर्स के क्रम में जो बातें बताई गई, उसी में ही एक लास्ट टॉपिक आपका इस यूनिट के इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचता है, जिसको आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है या मासिक चक्र भी कहा जाता है। उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो मासिक चक्र के प्रारंभ में मस्तिष्क में स्थित एक पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनके द्वारा अल्प मात्रा में गोनेडोट्रोफिन नाम का एक हार्मोन जो है वो रक्त में छोड़ा जाता है, जो परिभ्रमण की सहायता से अंडाशय तक पहुंचकर और उसे सक्रिय करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अंडाशय का काम जो है, अंडाशय तभी सक्रिय होता है जब उसे जो है मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा जो है हार्मोन प्राप्त होता है। इससे हार्मोन का उद्दीप्त होता है। इससे दो अन्य हार्मोन्स भी निकलते हैं, जिसे जो है ऊतकीय उद्दीपन हार्मोन यानी कि FSH। ये देखिए आप, जैसे ये FSH है, इसको ये जो है इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। और दूसरा जो है वो पीत पिंड उद्दीपन हार्मोन होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये भी अपना इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनकी बड़ी भूमिका होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये FSH होता है, इस FSH के कारण कुछ ऊतक जो है वो ओवरी में परिपक्व होने लगते हैं और ये चारों ओर तंतुओं का एक पतला आवरण बनने लगता है, जिनसे अब ईस्ट्रोजन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। ऊतक यानी कि फॉलिकल जो होता है वो एक अंडक और उसे घेरने वाली कोशिकाओं के संगठन को कहते हैं। इस ऊतक के द्वारा यहाँ चित्र में आप देखें कि ये फॉलिकल जो है ये किस तरह से विकसित होना शुरू हुआ है। और इसमें जो है ये फॉलिकल एक अंडक और उसे घेरने वाली कोशिकाओं के संगठन को कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस पुटक के द्वारा ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। यह हार्मोन गर्भाशय के अंतस्तर, जहां गर्भरोपण होगा, उसे तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। आतर्व चक्र जो है ये आतर्व चक्र के 12 से 13 दिन तक पुटक का पूर्ण निर्माण होता रहता है और 14वें दिन, जैसा कि इस चित्र में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये 14वें दिन जो है ये ओव्यूलेशन जो यहाँ मेंशन किया गया है, ये 14th डे है। और यहाँ पर जो है ये 14वें दिन तक फूट जाता है और परिपक्व अंडक जो है ये बाहर निकल आता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये ओव्यूलेशन जो है ये ओव्यूलेशन यानी कि अंडक जो है ये बाहर निकलकर आ गया है और इसे ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। फिर आतर्व चक्र के 15 से लेकर और 26वें दिन तक, ये देखिए यहाँ नीचे इसके डेज बताए गए हैं। यहाँ 15 से लेकर और 26 दिन तक का जो समय होता है, उस समय ये पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है LH नामक हार्मोन, जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये हार्मोन जो है ये तैयार होता है। ये हार्मोन जो है ये स्रावित होने लगता है और अंडोत्सर्ग हो जाने पर अंडक तो अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन पुटक की बची हुई कोशिकाओं में अब परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। जैसे कि ये बची हुई कोशिकाओं में जो अंतर बताया जा रहा है, ये यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम है और इस तरह से ये चेंजेस इसमें आने लगते हैं।
और इन जो है इसमें जो है ये वसा ग्रहण करने लगती हैं और अब इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है अब ये ईस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का भी निर्माण करता है। और प्रोजेस्टेरोन जो है इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। पहले तो जो यूट्रस या गर्भाशय है उसकी ग्रीवा को इस तरह से तैयार किया जाए जिससे कि शुक्राणु अंदर आसानी से प्रवेश पा सकें। और दूसरा ये होता है कि ये जो अंतःस्तर गर्भाशय के अंतःस्तर की जो ग्रंथियां हैं वो यदि फर्टिलाइजेशन होता है यानी यदि लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके पोषण हेतु द्रव्य स्रावित करने के लिए उसको उद्दीप्त करता है। यदि अंडक का उर्वरण नहीं होता है यानी अब हम दो स्थितियों की बात करेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यदि अंडक का उर्वरण नहीं होता है तो 26वें दिन ये अंतःस्तर जो है इस एंडोमेट्रियम का ह्रास होने लगता है और ये रक्तस्राव होने लगता है। ये इस तरह ऋतुस्राव में अंतःस्तर रक्त के साथ मिलकर गर्भाशय से विसर्जित होने लगता है और इसे गर्भ स्थापन की असफलता या फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। और फिर ये चक्र एक बार फिर प्रारंभ होता है। पुनः अंतःस्तर गर्भाधान की तैयारी में जो बना था उसका ह्रास होने के 3 दिन के पश्चात ही अंतःस्तर ऋतुस्राव के पहले दिन से ही दोबारा बनना प्रारंभ होता है और इस तरह से ये मासिक चक्र जो है ये चलता रहता है। और यही मासिक चक्र जो है ये स्त्री के जो गर्भ धारण करने की क्षमता के लिए को जो है प्रभावित करता है। धन्यवाद।